सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और प्रोफेसर गनी साहब मेरे साथ हैं और आज हम सितारों की जो चालें हैं उस पर बात करेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में किस तरह ज़िंदगी जो है वो ऊपर नीचे जाती है और कौन से प्लेनेट के ताबे जो लोग हैं उनके लिए ये हफ़्ता खुशियों की खबर ला रहा है और बाज़ के लिए कुछ मुश्किल वक्त होंगे। बहरहाल इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीनों से प्रोफेसर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला नहीं बन पा रहा था। एक तो पहले मैं ख़ुद बीमार था, कोविड की वजह से रहा हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल की वजह से भी छुट्टियां कुछ हो गई। आप लोगों से इल्तमास है, आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि आप भी मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी आगे की मुश्किलें आसान करें। और अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान साहब के लिए बहुत चैलेंजेस हैं। उनके प्लैनेट्स क्या कहते हैं, इन चैलेंजेस से निपट सकेंगे? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं उनसे खफा भी हैं, उनकी पार्टी के भी, मीडिया पर भी जो गुफ्तगू है उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत आवाम की जो तवक्कुआत हैं उनको पूरा नहीं कर सकी। पीटीआई के लोग, उनकी ओपिनियन कुछ और है, कुछ मामलात पर मेरी भी ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आम परसेप्शन ये है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें ज्वाइन किया बड़ी ताख़ीर के बाद। तो ज़रा बताइए सबसे पहले जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खान साहब के लिए ये जो महीना है अगस्त का, ये कैसा गुजरेगा? बड़े चैलेंजेस हैं, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, कैसा गुजरेगा? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और मौजूदा सूरत हाल खान साहब के हवाले से ये है कि एक सितारा उनके ख़िलाफ़ आया हुआ है 7 जनवरी 2021 तक, और उस सितारे का नाम है मरीख। मरीख जब मुखालफ आ जाए तो बहुत ज़्यादा अख्तलाफात आते हैं, शिद्दत आ जाती है, झगड़ा होता है। तो वो जो पिछला महीने था उसमें तो बहुत उन पर प्रेशर था, जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अब अगस्त में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ रही है, मुमकिन है कोई धागा उनके हाथ में आ जाए और इन लोगों से वो निपट सकें जो उनके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो अक्टूबर आगे आ रहा है उसमें आकर बड़ा इमरान साहब को बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। बिग चैलेंज इन अक्टूबर। हाँ, बिग चैलेंज है, बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी। और उसके बाद ये है कि फिर जनवरी में भी ऐसी सूरत हाल बनेगी। अच्छा। तो ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये 7 जनवरी 2021 तक है। तो चूँकि इमरान खान का जो मरीख सितारा जिसने उन्हें उठाया है, जिसने उनको मुतहर्रिक रखा, जिसने उनको स्पोर्ट्समैन बनाया और जिसके लिए उन्होंने 14, 15, 16, 17, 18 साल सियासी ज़िंदगी में मुतहर्रिक रखा, उस सितारे ने उनको, वो सितारा अब उनको उलट है। तो वक्ती तौर पर वो इस चैलेंज को, इस मुश्किल को फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये सितारा उनकी हमेशा मदद करता चला आ रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आखिर में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुश्किलात, चैलेंजेस वाज़ेह नज़र आ रहे हैं और मुखालफत, और इन दिनों उनको कोई गुस्सा, गम और गुस्से का भी मुझे नज़र आता है कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर उन्होंने गुस्सा किया और कोई कदम उठाया तो वक्त पर हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो अच्छा। बहरहाल सूरत हाल मजमूई यही है कि मुखालफत है, जारी रहेगी, जनवरी तक जारी रहेगी अगले साल। चैलेंज का मुकाबला करना है। अक्टूबर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, 12 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक मरीख रेट्रोगेट हो जाएगा, रुजत में चला जाएगा और मज़ीद उनके लिए मुश्किलात बनेंगी। लेकिन यही मरीख जो है जिसने उनको सारी ज़िंदगी मुतहर्रिक रखा है, डायनामिक व्हाट वी कॉल, आखिर उन्हें बचा लेगा, आखिर में बचा लेगा। और अच्छा, वो मुकाबला करेंगे और इसी तरह करेंगे जिस तरह स्पोर्ट्स में
ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ये अपोजिशन जो है, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में वो इन हैं पूरी तरह। इनके प्लैनेट्स, इनका कोई फ्यूचर, कोई तब्दील, ऐसी कोई बात है? हाँ जी, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब के बारे में या उनकी सियासत के बारे में, उनके मौजूदा हालात के बारे में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, प्लानट ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को उन्होंने किसी खुशफहमी में गिरफ़्तार कर ली है। अच्छा, अपने आप को खुशफहमी? हाँ, उनको खुशफहमी है कि हालात जो हैं उनकी फेवर में चले जाएंगे, फेवर में सही समझ जा रहे हैं और आखिरकार ये सूरत हाल बदलती नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक उनके पूरी हारोस्कोप का तल्लक है, उनको बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। उन्हें इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए जिसमें उनके करीबी लोग उनको उस खुशफहमी में उन्होंने उनको मुतला किया हुआ है अपने मंसूबों से, अपने प्लानिंग से, जो भी है। तो वो उनको ज़रा मुतात रहना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी ठीक नहीं है उनके लिए, किसी सूरत ठीक नहीं है। और इन दिनों जो खुशफहमी है उनको, आप चूँकि साफ़ी हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि इस मौजूदा सूरत हाल में क्या वो खुशफहमी है जिसका ये एस्ट्रोलॉजर जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, जो मौजूदा खुशफहमी है उनको, तो वो बड़ा हकीकत पसंदी से काम लें और ज़रूरत ज़्यादा इस खुशफहमी में न रहें, बल्कि एक प्रैक्टिकल हकीकत पसंद सियासतदान की तरह चीज़ों को देखें। हाँ जी, बाकी आप इस बात को। अच्छा, एक और लोग बहुत सवाल करते हैं जो मैं मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। बहुत यार लोग हमारे टेलीविज़न पर भी बड़ा उन्होंने करते हैं कि जी बस गए जी, बुज़दार साहब चले गए जी, आ रहे हैं जी, उठ गए जी। फिर जब वो ख़बर सच नहीं होती तो फिर कहते हैं ओहो जनाब, एक और मौका उनको मिल गया। हालांकि जब हमारी बात होती है तो वो हंसते हैं वहाँ पर। इन लोगों की बड़ी, वो कहते हैं यार देखें इनकी ख्वाहिशात पर मबनी तबसरे और ख़बरें। आप क्या कहते हैं, सितारे उस्मान बुज़दार के क्या बता रहे हैं आप? सर, जो मैं सितारे आपको बतलाने लगा हूँ, आप ख़ुद शायद इत्तफाक नहीं करेंगे। ठीक है। और ये भी ज़रूर कहेंगे कि बड़ी अजीब दिलचस्पी पैदा हो गई है। सर, प्लानट ये कहते हैं कि उनका फ़ैसला हो गया है, बुज़दार साहब का, और वो 3-4-5 हफ्तों के बाद बात सामने आएगी। प्लानट ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन सा प्लैनेट लग गया उनका, या कौन सा प्लैनेट ख़राब हुआ है, या कोई इस तरह की कुछ आप एक्सप्लेनेशन सर, दे उनका सकते जो हैं? कैरियर में प्लानट बैठे हुए हैं और जो मरीज़ की पोजीशन है मौजूद है, उससे वाज़ा नज़र आ रहा है अच्छा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6-7 हफ्ते के बाद ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन ये आप बात प्लानट की रूह से इस बात को वाज़ा नज़र आ रही है कि उनका फ़ैसला हो चुका है। नहीं, फैसला हो चुका है, It is मतलब matter of रहेंगे या time. चले जाएंगे? चले जाएंगे, यही फैसला हुआ है। बुज़दार साहब चले जाएंगे? फैसला प्लानट तो यही कह रहे हैं। अच्छा, अब फिर अगला सवाल ये होता है कि कुछ और भी आपने शख्सियात अगर देखी हो, अगर देखी हैं तो हो सकता है आपने ना देखी हो, उनके सितारे, कोई थोड़ा बहुत तहरीक इंसाफ से आएगा, बाहर आएगा, टर्मोइल होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप बुज़दार को हटा देंगे तो फिर किसी नाम पर कंसेंसस होना एक बड़ा इशू होगा। हाँ जी, जैसे प्लैनेट सामने आ रहे हैं, जो हारोस्कोप सामने रखी जाए और जो प्लैनेट उनकी पोजीशन, प्लैनेट का एक दूसरे के साथ जो तल्लक बना हुआ है, उससे तो यही पता चलता है कि ये जब होगा तो 1-2 महीने बड़े मुश्किल आएंगे इमरान साहब के लिए। इसीलिए आप कह रहे हैं कि अक्टूबर का महीना बहुत मुश्किल होगा? नहीं, वो और भी कई उसमें पहलू हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि आपने ये जिक्र छेड़ा है, तो जो उनका हारोस्कोप है मोहतरम हमारे वज़ीर आला का, उसके हवाले से भी यही बात नज़र आ रही है। ठीक। अच्छा, सिंध के नज़र ये आता है कि फ़ैसला हो गया है, हो गया, ठीक है, लेकिन मसलहतन या पॉलिसी के तौर पर या पॉलिटिकली उनको ये थोड़ा डिले है उसकी हाँ जी, वो इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने डिले किए हुए। मुराद अली शाह साहब भी बड़े यंग वज़ीर आला हैं, सिंध के हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ा एक शोर मचा हुआ है। वो पीपल्स पार्टी की हॉरोस्कोप क्या बताती है? मुराद अली शाह का फ्यूचर तो उससे जुड़ा हुआ होगा ना? जी, उनके मुराद अली शाह बामुराद ही रहेंगे फ़िलहाल। अच्छा,
उनके प्लानट उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुझे तारीख पैदाइश दी गई है मोहतरम अपना समी बरखुदा, मैं उसके मुताबिक ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे जो तारीख पैदाइश मिलती है आपसे अमूमन मिल जाती है, इधर उधर जो भी मिलती है मेरा तो उस पर दारोमदार जी होता है बिल्कुल। ना। अगर वो तारीख पैदाइश वही है जो बताई गई है तो उसके तो फिर मुताबिक डेफिनेटली वो उसके अभी उनको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा हम डोमेस्टिक जो से निकल के आते हैं इंटरनेशनल रीजनल हालात पे। इस वक्त LOC पर जो सिचुएशन है, भारत जिस अंदाज से, मैं रात था शोरकोट में तो वहाँ पर भी मैंने देखा फ़ौजी थे, मशक़ें हो रही हैं, जहाज़ नाइट फ्लाइंग भी हो रही है, हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं। तो एक LOC पर भी सिचुएशन है। चाइना भी लद्दाख पर उसने भारत को अच्छा सबक सिखाया। ये सिचुएशन हमें किधर ले जा रही है? जी समी बरखुदार, आप फिर हैरान हो जो मैं आपसे कहने लगा हूँ। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो उसकी सियासी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर वो पेशरफ्त हो रही है, बज़ाहिर तो ये लगता है। लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी यही कह चुका हूँ, आज फिर ये कह रहा हूँ कि चाइना बज़ाहिर ख़ुद किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। और जो आने वाले हालात हैं 4-5 महीने चाइना के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, चैलेंजेस होंगे बहुत, और ये मुमकिन है कि अगले 3-4 महीने में कोई बात सामने आ जाए जो चाइना के लिए मुश्किल साबित हो, या उसको जो अपना सियासी मुखालफिन है या अमेरिका, जैसे हम अमेरिका ही है, वो कोई ऐसा सूरत हाल न पैदा कर दे जो चाइना के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ वो सूरत हाल चाइना को पता है। लेकिन वो चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा उसने पेशरफ्त कर चुका है, वो खुद एतमादी से काम ले रहा है। लेकिन प्लानट ये कह रहे हैं कि चाइना किसी मुश्किल में, किसी मसले में, किसी चैलेंज से दो चार हो चुका है। अच्छा, इंडिया का क्या हॉरोस्कोप है? इंडिया के तो घर ही लगे हुए हैं, सारा ड्रामा हो रहा है जो कुछ। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालात हैं। यानी अगर इंडिया के ये जो प्लानट हैं जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आगे चलकर कोई गलत कदम ना उठा दे। और वो अगर गलत कदम उठता है तो फिर तो यानी शरादा भी बिखर सकता है। सरा फिर मैं अभी मसलियातन या आप मसलियत ना चाहिए, आप मसलियत ना लेकिन करें, मैं इतना खुल ये के बयान कहूँगा करें। कि अगर वो गलत कदम उठा गया तो ये तो फिर ऐसा यूँ समझे कि ये इधर उधर पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, चाइना के लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। हाँ, भारत की सूरत हाल अच्छा, बहुत मुश्किल है। अमेरिका क्या है? अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रंप बहुत सारे लोग कहते हैं जीत जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जीत सकेगा। नवंबर में उनका इलेक्शन है। सर, हमारे एस्ट्रोलॉजर का ये काम है कि जब जो तारीख पैदाइश होती है, जब उस तारीख पैदाइश में जो जो प्लैनेट बैठे होते हैं, जब उन प्लैनेट के ऊपर से कई सालों के बाद, महीनों के बाद, 100 साल बाद जब भी ऊपर से कोई प्लैनेट गुजरता है और उन प्लैनेट के साथ मिलाप करता है, तो उस मुल्क के लिए बड़े हालात अच्छे या बुरे पैदा हो जाते हैं। ठीक, आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बहस होगा और हमारे नाजरीन भी इस बात को बड़ी दिलचस्पी सुनेंगे कि अमेरिका का जो एक प्लैनेट है जिसका नाम प्लूटो है, जिसने आजकल ज़ोल से मिलकर ये सारी तबाही मचाई हुई है, अमेरिका के जो नक्शा है, जायचा है, वो अमेरिका का प्लूटो के ऊपर अब वो 2.5 साल के बाद अपना वो फिर प्लैनेट आ गया। अच्छा, प्लूटो के ऊपर प्लूटो आ गया है, राब्ता हो रहा है, प्लूटो कंटैक्ट प्लूटो। तो प्लूटो कंटैक्ट जब प्लूटो होता है तो वो तो मुल्क हिल जाता है अपनी जगह से। और चूंकि ये प्लूटो उसके माली खाने में था जब अमेरिका की बुनियाद रखी गई, तो ये जो कुछ होगा ये अमेरिका की माली सूरत हाल बदतर बेगुरू होने से होगा। और दुनिया देखेगी कि अमेरिका अपनी जगह से हिल गया है। और वो टाइम आने वाला है 2021 के मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अच्छा, और अमेरिका हिल जाएगा और बहुत बुरी तरह अभी अमेरिका हिल हिला हुआ जाएगा। ये जो कोविड आया है, अभी फिर दोबारा वहाँ पे रोज़ाना 1100-1200 अमवात हो रही हैं और 80-90 हज़ार लोग प्लैनेट ऐसे टेस्ट नहीं में है। पॉजिटिव आ रहे हैं। प्लैनेट बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा, वो प्लैनेट यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ हमें नज़र आ रहा है ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। नवंबर-दिसंबर में सूरत हाल बिल्कुल ही एक नई शक्ल सूरत अख्तियार कर लेगी जब सैटर्न और जुपिटर जो हैं, ज़ोल और मुश्तरी आपस में मिलेंगे 20-22 दिसंबर को।
तो बड़ा वाक़या आ रहा है कोई, और ये वाकई दुनिया को लपेट में ले सकता है। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए। एस्ट्रोलॉजर कलम जो है बस जितना अल्लाह, सब अल्लाह पर ही है। सिर्फ निशानदेही कर सकता है एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए। लेकिन ये प्लानट जब भी आता है, मुश्तरी और ज़ोल जब भी मिलते हैं, हमेशा 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 बड़ा वाक़या आता है। तो अभी नवंबर दिसंबर दूर नहीं है। मुल्क की हालात ये हैं, ऊपर से वो जो उनका कंजंक्शन मिलाप होने वाला है दो बड़े प्लैनेट का 22 दिसंबर को, 20 दिसंबर को। तो समी बरखुरदार ये बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। फिर अभी हम तब्दीलियों से बाहर नहीं आए जो पिछले साल से शुरू हुए हैं। कोरोना तो खासा कम नहीं हो गया? इसका क्या, ये जो पेंडेमिक है, जो बीमारी है, ये तो ये सर इन्फ्लुएंजा की तरह रहेगा, लेकिन पेंडेमिक की शक्ल में अब नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा ये एक बीमारी शक्ल में रह जाएगा। जैसे कि अब इन्फ्लुएंजा हो जाता है, डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि 5 दिन भाई दवाई लो ना लो, ये तुमने भुगतना है अब। तो ये भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लुएंजा चूँकि ज़्यादा ख़तरनाक है, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि इसको जाना चाहिए, वरना ये इसी तरह ख़तरनाक साबित हो रहा, एड की तरह। लेकिन आप ये जहन में हमें रखना चाहिए प्लैनेट की रूह से कि अगर 30 सितंबर के बाद ऐसी सूरत आ रही जो आप आज कह रहे हैं मुझसे कि उसमें कमी आ गई है, 30 सितंबर के बाद अगर ये कमी वैसे ही रही तो फिर तो ये जा चुका है ऐसा ऐसा। लेकिन ख़त्म बरखुरदार 30 सितंबर के बाद प्लैनेट जो हैं जो स्लो हैं, जिनके स्लो होने से पेंडेमिक स्लो हो गई है, वो फिर से तेज़ हो रहे हैं। तो मुझे तो खुशी नहीं है, ना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी बात हो, ना आप चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्लैनेट तो यही कह रहे हैं कि ये फिर तेज़ी आ सकती है। तो 30 सितंबर तक हमें देखना चाहिए। अगर 30 सितंबर के बाद ये जैसे कि आप कह रहे हैं कि कमी आ गई है, तो इसका मतलब कमी आ गई है। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, ज़रा लोग इस पर भी इंतज़ार में होंगे कि उनका हफ्ता कैसा गुजरेगा। कुछ थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। मुझे पता आप एरीज से अमल से मार्च 21 से अप्रैल 19 तक जिनकी तारीख़ पैदाइश है, ये बताइए कि ये जो आने वाला हफ्ता है, ये जो शुरू हो रहा है मंडे से, ये कैसा गुजरेगा एरीज के लिए? ज़रा इस पर बात कर। वैसे ही इनका जो रूलर है वो मरीख है, वो इनको हर वक्त तेज़ रखता है, बड़े तेज़, इनिशिएटिव बड़ा तेज़। हर वक्त जब देखो इनमें तेज़ी आई होती है, बगैर सोचे समझे ये कदम उठा जाते हैं। और अब इनके घर में मरीख वैसे भी आया हुआ है 7 महीनों के लिए। अच्छा, अब ये मज़ीद तेज़ हो गए हैं, इस हद तक तेज़ हो गए हैं कि इतनी तेज़ी ठीक नहीं होती। घूम रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं बेरी हाँ जी, बस ऐसे ही है। और दूसरा यह है कि इनके जो दोस्त अहबाब हैं, इनके पास कोई पैसा है या आ गया है, दोस्त अहबाब इन पर बुरी नज़र रखे हुए हैं। वो कोई दोस्त माल को हड़प करना चाहते हैं। हाँ, वो कोई ले जाएगा। हाँ जी, ये अपनी तेज़ी में रहेंगे। अच्छा, वो जो आने वाला है वो भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो दिखाएगा अपने जौहर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनके दोस्त अहबाब हैं उन पर बहुत बुरी नज़र रखी हुई उन्होंने। इनके माली मामला हैं, उनको चाहिए उससे बचें, दोस्तों से दूर हो जाएं, वरना माली नुकसान बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है इनका। सेहत वेत ठीक रहेगी इस हफ्ते इनकी? सेहत पहले जो 1.5-2 महीने बड़ी कमज़ोरी और इनमें तवानाई की कमी थी, पिछले चंद दिनों में भी सेहत की ख़राबी थी। अब इनको चाहिए कि वही जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था, जल्दबाजी से काम न लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और इनके एक और इनके साथ बेचारों के साथ ये हो रहा है कि पसे पर्दा इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इनको धोखा दे रहे हैं। दोस्त भी, करीबी रिश्तेदार भी। देखें हाँ जी प्रोफेसर साहब, ये दौलत है ही ऐसी चीज़। और रोमानी मामलात में जो वैसे ही तेज़ हैं, और रोमानी मामलात में अगर आजकल इन्होंने तेज़ी दिखाई तो तेज़ी अच्छी नहीं होती। ओह माय गॉड। अच्छा, तो रोमानी मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें और तेज़ी न दिखाएं। तो गोया एरीज के लिए ये हफ्ता बड़ी एहतियात का है, माली मामलात में, मुझे तो यही नजर आता। और ये अजीज़ व अकारब के मामलात में, रोमानवी मामलात में,
हर मामले में। हाँ, ऐसे ही नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये कोई फैसला करना चाहेंगे और फैसला कर नहीं पाएंगे, ये एक और उलझन है इनको इन दिनों। टॉरस, आ जाएं जी अब टॉरस पे। हाँ जी, 20 अप्रैल से 20 मई तक तारीख पैदाइश। इनके जो पहले 2 दिन हैं अभी, ये मंडे ट्यूसडे जो हैं। हाँ जी, अपना सोमवार हाँ मंगल जी। एतवार, ये जो 2 दिन आ रहे हैं, इसमें इनके जो पेशेवराना मामलात हैं उनमें इनको बड़ी ज़बरदस्त टेंशन आने वाली है, ओहो, बड़ी उलझन आने वाली है। इधर पूरा चांद आया, फुल मून आ रहा है, उधर सूरज होगा, इन दोनों का मुकाबला हो रहा है उनके पेशेवराना खाने में, तो इनको बड़ी उलझन आ रही है। और ये इस सिलसिले में बड़ी ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रहेंगे पहले 2-3 दिन, और कोई फ़ैसला करना चाहेंगे वो भी इनसे नहीं हो सकेगा, क्यों कि जो फ़ैसला कराने की जो सलाहियत देता है, जिसको हमने मरकरी कहते हैं, उसके भी मुकाबला हो रहा है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए ये अपनी कोशिश जारी रखें, लगता है कामयाब हो जाएंगे। तो इनकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें भी बड़ी इनको ख्याल रखना पड़ेगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि इख्तलाफ मुझे नज़र आ रहे हैं। और बाकी दोस्त अहबाब से भी कोशिश यही करें कि उतनी तलक़ात रखें जितने के जायज़ हैं। इनके साथ एक और बड़ा ये हो रहा है कि इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है, अच्छा, और ये असर 7 महीने रहेगा। और इनके जो बदखा हैं वो उनके ख़िलाफ़ सरगर्म हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात मुझे या आपको इस प्रोग्राम के हवाले से जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना एम्फेसिस या हमें अहमियत का जतलाने चाहिए, वो इनकी सेहत और वो उनके बदखा हैं, वो उनसे बचें, सेहत का ख्याल रखें और बदखाओं से बचें। बदखाओं से बचें। और जेमिनाई जी आ जाएं, मई 21 से जून 20 तारीख पैदाइश। हाँ जी, इनके पूरा हफ्ता ऐसा मिले जुले नज़र आता है। करीबी रिश्तेदार जो हैं उनसे इनका कोई ना कोई खिलाफ आने वाला है। करीबी रिश्तेदार बड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं हर को आई भी। मीन कज़न, फर्स्ट कज़न, ब्लड बड़ा अजीब सा रिलेशन, ब्लड है। कज़न, अंकल, आंटी, ये जो ब्लड हमारे रिलेशन है, अपने सके बहन भाई भी बीच में आते हैं। तो ये उनसे अभी कोई टेंशन ले रहे हैं, कोई बात ऐसी होगी, तो इनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि भी रिश्तेदारों के मामले में छोटा सफ़र ना करें। अगर करेंगे तो उसमें कोई ना कोई परेशानी का छोटे सफ़र से क्या मुराद, यानी बस शहर के मकामी अंदर अपने मुल्क में जो सफ़र है वो ना अच्छा, करें, वो ना करें। क्योंकि सफ़र में कोई वाक़या पेश आ सकता है या कोई तकलीफ़ पेश हो आप इनको महसूस होगी, और माली मामलात इनका उलझन का बायस बने रहेंगे। पैसा प्रॉब्लम, इनका जो अपना रूलर है मरकरी, वो उसका मुकाबला हो रहा है उधर, वो भी फैसला भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो जो इनके पेशेवराना मामलात हैं वहाँ भी धोखा नज़र आ रहा है मुझे। तो ये भी मिले जुले हालात हैं इनके आने वाले 3 तारीख से लेकर 9 तारीख। चलें जी, कैंसर पे आ जाएं। जून 21 से जुलाई 22 तक इनकी तारीख पैदाइश। हाँ जी। कैंसर, सरतान, बड़ा नाम तो बड़ा, बस अल्लाह ताला खैर रखे। ये कई सालों से इनका अज़वाज इनकी बड़ी ख़राब चली आ रही है। अच्छा, और ये जो अभी जुलाई का महीना गुजरा उसमें इन्होंने अच्छी खासी टेंशन देखी है, उसमें कोई थोड़ी सी कमी आ रही है। अच्छा, यानी अज़दवाजी मामलात की टेंशन घट रही है। मुबारक भाई, ये तो अच्छी खबर है। महसूस करेंगे कि वो टेंशन नहीं रही, शिद्दत नहीं रही, लेकिन बहरहाल फिर भी एहतियात करें। शराकती उम्र में मिले जुले हालात हैं इनके, कुछ बेहतर नज़र आते हैं, कुछ बेहतर नज़र नहीं आते। शराकत कार पर अपनी नज़र रखें, उसको समझने की कोशिश करें, और ज़रूरत से ज़्यादा खुश उम्मीदी ठीक नहीं है इनके लिए भी। जिस तरह आपने अपोजिशन से कहा ज़्यादा आप पुरुमीद ना हो, और अब इस तक तरह ये ये जो में कैंसर वाले ये भी बहुत पुरुमीद ना हो। ये जो इनको टेंशन में कमी आ रही है, हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में भी ये मांग है कि वो शिद्दत नहीं रही, वो खिंचाव तनाव नहीं रहा ज़िंदगी में जो पिछले महीने उन्होंने देखा है, और बहुत ज़्यादा देखा है। ऐन मुमकिन है ना कि इनका कोई रिश्ते ही ख़त्म हो गया हो। ओहो, अच्छा, इस हद तक हालात बुरे थे। तो बड़े बुरे हालात हैं। आगे हम चलते हैं असद की तरफ, लियो की तरफ। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक हम एक ले लें, जी। ब्रेक एक लेनी है हमें। नाजरीन, हमने अभी आपको एरीज़, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर का बताया, और जब वापस आते हैं ब्रेक से तो शुरू करेंगे लियो से। और लियो वाले जो हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 23 जुलाई से 22 अगस्त तक। तो स्टे ट्यून, मुलाकात होती है आपसे 2 मिनट के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद गुफ्तगू प्लैनेट्स की, और अब डिस्कस करेंगे ये हफ़्ता लियो के लिए कैसा गुजरेगा। जुलाई 23 से अगस्त 22 डेट ऑफ बर्थ। जी प्रोफेसर साहब। ये जो इनका ज़रूर ज़्यादा पहले 2 दिनों में जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि इनके अज़वाजी ज़िंदगी में कोई खिंचाव तनाव शुरू हो रहा है। और दूसरा यह है कि जहाँ तक रोज़गार और काम का तल्लक है, उस सिलसिले में भी बड़े मुतात रहे। अगर ये सेहत के मामले में कोई मामूली सी भी तकलीफ महसूस करते हैं तो फ़ौरन मेडिकल चेकअप कराएं ताकि वो बात ना बढ़े। इसको ईजी ना लें। बीमारी अगर कोई थोड़ा ये फील कर रहे हैं तो इनको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए। फ़ौरन जाएं ताकि वो बात में ना बढ़े, क्योंकि अगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी वो बाद में बात बढ़ सकती है या मुमकिन है बढ़ चुकी हो। तो इनको अपनी सेहत के बारे में, रोज़गार के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और ये जुलाई का महीना उनके लिए अच्छी खासी खिंचाव तनाव का था जिससे ये गुजरे हैं। और दूसरा ये है जी कि ये माली मामलात के बारे में बड़ी खुशफहमी रहते हैं कि ठीक रहेंगे, जितने भी अखराजात हम कर बैठे फिर भी हालात ठीक रहेंगे। तो ये सूरत हाल अब ऐसी है कि एक सितारा ऐसा आ गया कि अब इनको इस खुशफहमी से बचना होगा, वरना वो कहीं ज़रूर ज़्यादा माली परेशानी में ना गिरफ़्तार हो जाए। और उसके बाद इनका जो सबसे आम पहलू है, वालदैन को बहुत ज़्यादा, वालदैन इनकी तवज्जो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं। और वालदैन को किसी सूरत टेंशन न दें, देनी भी नहीं चाहिए। और जिन जिन के पास वालदैन हैं उनकी आप खिदमत करें और टेंशन बिल्कुल ना दें। बिल्कुल सही कहा आपने, वालदैन को टेंशन देनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी। और ये नज़र आ रहा है कि ये वालदैन को टेंशन का सितारा इनका बड़ा कई सालों से आया हुआ है, और ये इस से जितना बच सकते हैं बचें। इनका जो ईगो का मसला है, ये उस ईगो में आ जाते हैं, अना में आ जाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये अना को सामने रख कर अपने रोज़गार और अपने वालदैन को तकलीफ भी देते हैं। हाँ जी, बड़ी अच्छी रवैया रखें और अपने रोज़गार को बचाएं। आ जाएं जी विर्गो। अगस्त 23 सितंबर 22 ये डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, सुमला जो है इनका जी पहली सूरत हाल तो ये नज़र आती है कि ये ज़रूर ज़्यादा अपने रोमानी मामलात के बारे में खुशफहम है। अच्छा, हालात इनके ख़राब हो चुके हैं। खुशफहमी की ज़रा थोड़ी तारीफ़ करेंगे कि खुशफहमी ये है कि ये समझना कि ये सब ठीक रहेगा, ये समझ रहे हैं कि ये काम टिच ये बटन जो है। हमारी लेकिन रोमानी ऐसा नहीं ज़िंदगी है। है, जो हमारे तलक़ात है, इसमें कभी गड़बड़ नहीं होगी, इसमें हमेशा हमारे हालात जो है खुशगवार रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितनी भी लापरवाही बरतें हैं हाँ, अच्छा, वो हमारा यानी जो आप अपना अगर कहीं पे रिलेशनशिप रोमानवी है तो टाइम दें, पूरी आप वो दें, तवज्जो दें, ये कह रहे हैं आप। थोड़ा सा हाँ जी, मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूँ कि रोमानवी ज़िंदगी पहले ख़राब हो चुकी है। ओह अच्छा, इनका काम हो गया जो होना था, लेकिन अब मज़ीद रोमानवी पंजाबी ज़िंदगी में की से तरफ कहते हैं कम पै गया। अब मज़ीद ये रोमानवी ज़िंदगी इख्तियार करें तो ज़रा एहतियात करें, खुशफहमी से बचें। ये रोमानी ज़िंदगी बस इस तरह ही होती है। ठीक हो गया। माल आ रहा है कि नहीं, माली ज़िंदगी कैसी है? और दूसरा ये है कि इनके लिए जो सबसे अहम बात आ गई है, इनको शराकती अमूर से बचना होगा। ठीक, अपना कारोबार ख़ुद करें। अगर इन्हें शराकती अमूर में दिलचस्पी ली और इस तरह आगे चले तो ये बड़े मसाइल का शिकार हो सकते हैं। ठीक, इस सिलसिले में बिल्कुल अच्छी तरह हकीकत पसंदी से काम लें, सोचें और शराकत कारी से जितना जल्दी हो सके पीछे हट जाएं, अगर शराकत कारी इन्होंने की हुई है तो। लिब्रा जी आ जाएं, सितंबर 23 से अक्टूबर 22। अच्छा जी, मरी लिब्रा में यह जी कि इन दिनों गुस्सा आया हुआ है, और गुस्से की वजह से ये कोई रद्द अमल देंगे। करना, रद्द अमल इनके जहन में है कि इस हालात का हम इस तरह मुकाबला करें, लेकिन उसमें गुस्सा है। अगर इन्होंने गुस्से पर कंट्रोल न किया इन दिनों में, जो 3-4 दिन गुजर गए हैं या जो मसला बना हुआ है, अगर इन्होंने कंट्रोल न किया तो आगे हालात मज़ीद बिगड़ने वाले हैं। ठीक, तो इनको वक्ती तौर पर चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो मुखालफिन हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। अच्छा, रूहानी ज़िंदगी इनकी ठीक जा रही है, शराकती अमूर से छुटकारा हासिल करें तो बेहतर रहेगा इनके लिए। हाँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा या इनके हालात ख़राब हैं,
इनके साथ जो भी काम करने वाले हैं वो उनको धोखा दे रहे हैं। अच्छा, अब इनके लिए उनके बारे में फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जो इनके करीबी हैं, जो इनको धोखा दे रहे हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ चुके हैं। इन दिनों सोशल लाइफ की वजह से टेंशन रहेगी। सोशल लाइफ की वजह से। आगे हम अकरब की तरफ आते हैं। जी, स्कॉर्पियो अक्टूबर 23 से नवंबर 21। हाँ जी, तो इनका काम और रोज़गार के सिलसिले में इनको हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए और अपने रोज़गार पर नज़र रखें, रोज़गार के बारे में अलर्ट रहें। कोई ना कोई टेंशन आ रही है और खामखा रोज़गार के मसाइल को अपना तबीयत की शिद्दत की वजह से मज़ीद ख़राब ना करें। ठीक। और इस सिलसिले में किसी खुशफहमी में ना रहे अपने कारोबार पर, और अपना जो काम है, रोज़गार है, इस पर वो अपनी गिरफ्त पूरी रखें। करीबी रिश्तेदारों से कई सालों से इनका इख्तलाफ है, वो इनके लिए अच्छा मसाइल पैदा प्रोफेसर, करते ये रहते हैं। करीबी रिश्तेदारों से जो सारे प्लैनेट्स आपने बताए हैं, ये बीच में से इनके कोई बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार और दोस्त, ये तो मुझे ये लगता है बीच में प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं कि हर एक के हॉरोस्कोप के मुताबिक, हर एक के बुर्ज के मुताबिक, उनके जो तीसरा खाना है उसमें कोई ना कोई प्लैनेट आया हुआ है। आया हुआ है। तो जब तीसरे घर में कोई प्लैनेट आता है तो अच्छे बुरे हालात करीबी रिश्तेदारों के बारे में होते हैं, या छोटे सफ़र के बारे में होते हैं, या इंसान के जहन के बारे में पता चलता है कि आज का उसका जहन कितना एक्टिव है या नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत हर एक के जो मैं नक्शा और सामने रखें, तो हर एक के सामने ये बात आई हुई है, इस वास्ते मुझे बताना पड़ता है आपको। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी ठीक है। लेकिन करीबी रिश्तेदार, जैसे मैंने बताया, इनके लिए अच्छे नहीं हैं, वो इनके लिए मसाइल पैदा करते रहते हैं। और घरेलू और जायदाद के मामलात भी में भी टेंशन नज़र आ रही है, ज़रा अलर्ट रहें। जायदाद और घरेलू मामला। हाँ, घरेलू मामलात। और अंदर ही अंदर से 1-2 सालों से इनकी अज़वाजी ज़िंदगी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, और अपनी रौब और शिद्दत की वजह से ये छा जाते थे। अब वो अब नहीं प्लान एक ऐसा आ गया है कि उनको अपने पार्टनर की बात सुननी पड़ेगी, वरना इख्तलाफ सामने आ जाएंगे और फिर इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। और अगर आगे पार्टनर हम कौस की तरह कौस आगे नहीं, एक सेकंड, अगर पार्टनर आगे से बोलना शुरू कर दे, पार्टनर से मुराद अज़वाजी ज़िंदगी जो उनकी मियाँ बीवी और शराकत कार तो जो वो भी जिससे इनका वास्ता पड़ा पांडे टूट जाते हैं सारे, अगर आगे से बोलने लग जाए पार्टनर तो। अच्छा जी, सेजिटेरियस नवंबर 22 से दिसंबर 21। बहुत अखराजात नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है। माली मामलात पर इनको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। औलाद के मामलात ऐसे हैं कि उसमें ज़रूर तवज्जो दें। अगर ये तवज्जो देंगे तो औलाद के मामलात हल होंगे। अच्छे सितारे लगे हुए हैं औलाद के, और लेकिन इनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ जी, अब फिर इनके तीसरे खाने में फिर वो एक सितारा बैठे हुए, तो करीब रिश्तेदार जो हैं वो ऐसा मसला कोई बनवाया कि इनका रिश्ता कोई टूट सकता है। ओहो, अच्छा। इस हफ्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है जिससे आप माली मामलात में किसी सूरत खुशफहमी में न गिरफ्तार हों। माली मामलात ऐसे नहीं हैं जो आपकी जैसे आपकी ख्वाहिश है, तो आप उन पर नज़र रखें। माली मामलात पर नज़र रखें, बटवे पर नज़र रखें। आप तो बड़े खुशफहमी में हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ को वारदात हो सकती है, को खर्चा पड़ सकता है। ये हमेशा इनका, चूँकि दिल बहुत कुशादा होता है सेजिटेरियन का, ये हमेशा ये मायूस होते ही नहीं, हमेशा खुशफहम रहते हैं। जितनी भी परेशानी आ जाए, वो जो अंग्रेज़ी में एक मारा, देयर इज सिल्वर लाइनिंग हाँ, इन द डार्केस्ट क्लाउड, Darkest cloud। ये इन पर सादक आता है। अच्छा। ये जितने भी घने गहरे काले बादल होंगे, आप कहेंगे वो देखें इतने, तो कहेंगे वो बीच में तुम्हें लाइन नहीं नज़र आ रही। इस हद तक ये अपना खुशफहमी इनका कुदरत ने ऐसा मिजाज बनाया है, तो जितना कम नाकामी होगी, जितने को नुकसान हो जाएंगे, बात करें तो कहेंगे नहीं बेहतर हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और इन दिनों भी खुशफहमी होगी बता रहे हैं, माली मामलात में इतना नुकसान हो चुका लेकिन है। वैसे प्रोफेसर साहब, ऑप्टिमिस्टिक होना कोई बुरी बात तो नहीं है। जी ऑप्टिमिस्टिक होना, पुर उम्मीद होना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं। अगर आप हकीकत पसंदी के बॉर्डर लाइन के अंदर अंदर अगर आप खुशफहम हैं तो ओके। लेकिन एक आदमी बॉर्डर ही क्रॉस कर जाए और वो तबाही पे तबाही आ रही है, रात को सुबह उन्हें बताया जाए कि आपका घर लूट लिया गया है, वो कहेंगे डोंट, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा वो तो ये कोई ज़रूरत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड
बहुत ही मतलब कि कुशादा के दिल लोग हैं, हैं। बड़े ये नहीं और ये नहीं और कुछ अल्लाह ज़्यादा ताला ने इनकी किस्मत भी ऐसी बनाई है कि इनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह माली परेशानी नहीं, पूरी माली परेशानी इनकी दूर हो जाती है। कुदरत इनकी मदद करती रहती है। और इन दिनों फिर भी मैं ये कहूँगा कुदरत इनके साथ है, लेकिन ज़रूर ज़्यादा खुशफहमी कि नहीं अच्छी जी नहीं। हालात ठीक हो जाए। हालात ठीक हो जाएंगे, आप प्लानिंग करेंगे, उस पर अमल करेंगे, हालात को अपना निपटाने की कोशिश करेंगे तो ये सब ठीक होगा। फिर ठीक होगा। इन दिनों बड़े अखराजात आए हुए हैं। और इसलिए हाथ ज़रा हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि औलाद के मामलात हैं, टेंशन देते हैं, लेकिन सितारे अच्छे लगे हुए हैं। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आएंगे तो कैप्रिकॉर्न पर बात करेंगे, जिनकी तारीख़ पैदाइश दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक है। तो हमारे साथ ही रहिए, अभी थोड़ी देर में आपसे फिर गुफ्तगू शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हफ्ता कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट्स हैं उसको देखते हुए प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। और अब कैप्रिकॉर्न, जिनकी तारीख़ पैदाइश दिसंबर 22 से जनवरी 19 तक है, उनके हवाले से बात करेंगे प्रोफेसर गनी जावेद। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न का हफ्ता ये कैसा गुजरेगा जो मंडे से शुरू हो रहा है? वेल समी बरखुरदार, ये जो बुरज है, जद्दी बुरज, इसी में ये जो बड़े भारी प्लैनेट हैं अपना सैटर्न और प्लूटो इसी में आए हुए हैं। तो ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी में बहुत इन पर बोझ है, टेंशन है। लेकिन अब ये वक्त आ गया है, आजकल ये फिर किसी खुशफहमी में गिरफ्तार हैं जद्दी वाले। कोई खुशफहमी है कि अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, अब हम अपने मुखालफिन पर काबू पा लेंगे, अब हमारी ज़िंदगी में बुरान ख़त्म होने वाला है। फॉर गॉड सेक इनको सूरत हाल को समझना चाहिए और बड़ी हकीकत पसंदी से काम लेकर हक़ाइक़ को सामने रखें कि असल हालात क्या हैं और हम किस तरह खुशफहमी में गिरफ्तार हैं। अब आपने ये भी कहना है कि ये खुशफहमी सारे बुर्जों में कैसे आ गई है। तो वो प्लूटो का एक ऐसा एंगल लगा हुआ है मरीख के साथ और उसके साथ, जिसकी वजह से भी सारी बातें मुझे करनी पड़ रही हैं कि वो जब भी ऐसा लगे तो लोग जो हैं हम अपने बारे में हालात ख़राब भी हों तो भी खुशफहमी में रहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न। आप वाकई साफ़ी हैं। मैं बुरुज की बात कर रहा हूँ। आप वहाँ नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो लोग बड़ी खुश खुशफहमी में होते हैं, वो कहते हैं मामला ठीक हो रहे हैं। तो आप लंदन से वापस आइए तो इनको ये वक्त आ गया है कि अब अच्छी तरह सोचें कि हम ये पहले हमने क्या किया हुआ है, पहले किस खुशफहमी में हम रहे और हमें बाद में हालात ने किस तरह गिरफ्त में ले लिया। अब फिर हम बहुत बड़ी खुशफहमी में हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है और हमारी पॉलिसी जो है वो फिर कामयाब होने वाली है। ऐसा बिल्कुल न सोचें, बड़े हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने हालात के साथ चलें। क्यों कि आगे फिर एक ऐसा प्लैनेट आने वाला है जो अमीरी बनाएगा। तो मौजूदा तौर पर कोई फ़ैसला करना आपके लिए मुश्किल होगा, कोई दबाव है, कोई प्रेशर है। और ईद के दिन भी ये जो पिछले 2-3 दिन थे इनके ईद, वहाँ इन्होंने बड़ा प्रेशर फील किया है। तो बस यूँ इनकी ज़िंदगी में यही बात ज़्यादा आई हुई है कि ये आप ये सोचने लग गए हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक हो नहीं रहे। इनकी फहमी है। हाँ, खुशफहमी, क्योंकि आगे चलकर मसला बनने वाला है। वो जद्दी अभी पूरी तरह हालात से बाहर नहीं निकला। ठीक है, आ जाए जी एक्वेरियस, जनवरी 20 से 18 फरवरी। हाँ जी, एक्वेरियस जो है ये पिछले कई दिनों से, कई सालों से पै दर पै वाक़यात और पै दर पै सूरत हाल बदल रही है, जिससे बड़ी टेंशन आई हुई है। ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनसे अब ज़िंदगी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी और सोशल लाइफ
ऐसा लगता है कि अगर ये सोशल लाइफ में आप हिस्सा लेंगे तो इस तरह टेंशन से बचे रहेंगे। और सितारे भी एक ऐसा लगा हुआ है कि ये इनको अपना जी चाहेगा कि सोशल लाइफ में हिस्सा लें, दोस्त अहबाब के साथ बैठें और अपनी सोशल लाइफ ये बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ये टेंशन से बचे रहेंगे। अगर इस तरह न किया तो टेंशन जो है इनकी बिल्कुल इनके साथ हर वक्त खड़ी है। अच्छा, तन्हाई से बचें। और ये भी बात नज़र आ रही है कि हफ्ते के पहले 2 दिन में अपने अज़वाजी ज़िंदगी में भी कोई इख्तलाफ नज़र आ रहा है, उससे भी बचें, क्योंकि अगर इख्तलाफ आते हैं तो पहली सूरत हाल खिंचाव तनाव की बनी हुई है, तो ऊपर से मज़ीद खिंचाव तनाव को दावत न दें, चुप कर जाएं। और जो करीब तलक़ात हैं दोस्तों से, अपने ऐसे दोस्त हैं जो भाइयों की तरह हैं, उनसे तलक़ात को मजबूत बनाएं। हालात ऐसे बने पड़े हैं 20 अगस्त तक कि बहाव के ख़िलाफ़ तैरना पड़ेगा। अच्छा, स्विमिंग अगेंस्ट दी करंट। जी चाहेगा कि हम चलेंगे भी, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे हम हालात का मुकाबला करके चल रहे हैं। तो ये आगे सूरज हमारे मुखालिफ है, जितने भी एक्वेरियस लोग हैं, सूरज जब मुखालिफ हो तो तबीयत पर बोझ पड़ा रहता है, तबीयत उदास रहती है, मायूसी नज़र आती है हर तरफ। तो यही है इनका, ऐसे इन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन सोशल लाइफ का जो पहलू है वो एक्वेरियन को बचा सकता है। यानी अगर वो अपनी सोशल लाइफ और बेहतर कर ले। आपका खुद जी चाहेगा कि हम सोशल लाइफ में हिस्सा लें। ये जितने भी एक्वेरियन है वो यही कहेंगे सोशल लाइफ हिस्सा लें, इस तरह हम ज़रा वक्त हमारा अच्छा गुजर जाएगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छा प्लानर लगा हुआ है, ये ज़रूर हिस्सा लें सोशल लाइफ में, ताकि खिंचाव तनाव से बचे रहें, जो कि अब उन पर छाई हुई है। ठीक हो गया, खिंचाव तनाव ने उसको पकड़ा हुआ है सही मायनों में। तो आ जाएंगे सोशल ये- लाइफ उनको बुला रही है। पाइसेस, फरवरी 19 से 20 मार्च। तो पाकिस्तान के लिए जो पहले 2 दिन हैं उनमें रोज़गार का मसला मुझे नज़र आ रहा है, सेहत का मसला नज़र आ रहा है, मुझे टेंशन नज़र आ रही है, कोई फ़िक्र नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से ये है कि ये नेगेटिव मनफी ख्यालात की वजह से अपनी सूरत हाल को नहीं समझ सकेंगे। इनको चाहिए कि पॉजिटिव सोचें और हफ्ते के पहले 2-3 दिनों में ख़ास तौर पर मनफी रुझानात से बचें और नज़र रखें अपने कारोबार पर, अपनी सेहत पर। ये बहुत ज़रूरी है, टेंशन आई पड़ी है। उसके बाद इनका ये नज़र आता है मुझे कि ये मज़ीद तनाई का आगे शिकार होने वाले हैं और इनिशिएटिव नहीं लेंगे किसी मसले में। तो इनिशिएटिव न लेने की वजह से ये होगा कि मज़ीद नुकसान हो जाएगा, हालात उन पर मज़ीद जमूत तारी हो जाएगा। और इनकी जो सोशल लाइफ है, अगर आप तनकीद न करें तो मैं ज़रा, इनकी जो सोशल लाइफ है, जो दोस्त अहबाब हैं, वो इनके लिए बड़े ख़तरनाक हैं। उनको दोस्त अहबाब के तो ये करीब से, जिस तरह कोरोना से आदमी करीब नहीं जाता, इसी तरह ये दोस्त अहबाब कोरोना है इनके लिए। वो किसी न बस इनको धोखा देंगे, उनसे बचें बहुत ज़रूरी है। और दोस्त अहबाब को अगर इन्हें दोस्त समझ रहे हैं तो ये बड़ी गलती पर है। दोस्त अहबाब को बस इतना ही समझें कि हेलो आइए बैठते हैं, लेकिन उनसे अगर गहरे तल्क़ात और इस तरह आगे बढ़े तो आगे चलकर दोस्तों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और समी बरखुरदार, ये कई साल पहले ये जो पाइसेस लोग हैं, ये दोस्तों से बड़ी तकलीफ़ें उठा चुके हैं, वो पिछदारा फिर आया पड़ा है। लेकिन ये बार बार इनका एडवांटेज लेते हैं। जी, वो जोल इनके दोस्तों के खाने में आया हुआ है जोल। तो जो ही जोल का मुकाबला होता है, दोस्त टक्कर जाते हैं इनको। और ये जोल 20 दिसंबर तक रहेगा। अच्छा, तो 20 सितंबर तक इनको काशन दे रहा हूँ कि 3-4 महीने गुजर जाएंगे, दोस्तों से बचें और कोरोना से बचें। ये तो आपने बड़ी पते की कोरोना बात के कहने से ये होगा, उनको एहसास हो जाएगा कि ये तो वाकई बचना चाहिए। ठीक है। नाज़रीन, आपने सुना ये जो 12 जो प्लैनेट्स हैं उनका अहाता किया, प्रोफेसर साहब ने बताया
एक बात मैं ये आपको फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है और ये हम मुसलमानों का अकीदा है। लेकिन ये एक सेकुलर इल्म है और ये एक स्पेकुलेशन है, ठीक भी हो जाती है, ठीक भी नहीं होती समटाइम्स। तो लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए आपको तो ज़िंदगी की प्लानिंग, शॉर्ट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसमें खासी आदमी एहतियात से काम ले सकता है। तो कोई भी जो इल्म है वो भी अल्लाह ने दिया हुआ, तो उसका अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहे तो उसको उठाना चाहिए। लेकिन फिर कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और ये हमारा अकीदा है, ये हमारा बिलीफ है, ना उसका कोई शरीक है, ना ही किसी के पास गैब का इल्म है। दोस्तों साथियों, मुझे और प्रोफेसर गनी जावेद साहब को इजाज़त दीजिए। अगले जुमे प्रोफेसर गनी जावेद साहब फिर हमारे साथ होंगे और अभी जब ईद के बाद जब प्रोग्राम होगा तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल तज्ज़ियात के साथ मैं हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।